आज वैज्ञानिक एक ऐसे कृत्रिम दिमाग को बनाने में लगे हुए हैं जो सोच सकता है, डिसीजन ले सकता है, रिस्पॉन्ड कर सकता है और चीजें मेमोरी में स्टोर करके रख सकता है। इस ब्रेन का नाम ब्लू ब्रेन है और यह टेक्नोलॉजी ब्लू ब्रेन टेक्नोलॉजी कहलाती है। इसे बनाने का मुख्य उद्देश्य एक मनुष्य के दिमाग को कृत्रिम दिमाग में अपलोड करना है ताकि मनुष्य की मृत्यु होने पर उसके मस्तिष्क में जो डेटा है वो सुरक्षित रहे और हमारे काम आ सके। अब हम यह जानने की कोशिश करते हैं कि किसी और मनुष्य के मस्तिष्क का डेटा हमारे किस काम आएगा। एक उदाहरण लेकर समझते हैं। महान वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन जिनकी मृत्यु हो चुकी है, जो कि एक बहुत ही दुखद घटना है क्योंकि हम लोग उनके द्वारा होने वाले और भी नए आविष्कार से वंचित रह गए। उनकी इंटेलिजेंस और नॉलेज भी उन्हीं के साथ चली गई। मान के चलते हैं कि यदि उनके दिमाग का डेटा हमारे पास होता तो उनकी मृत्यु के बाद भी उनकी रिसर्च, इंटेलिजेंस और नॉलेज हमारे बीच होती और हम उस डेटा को ब्लू ब्रेन में अपलोड करके प्रोसेस कर सकते हैं। अर्थात आज हमारे बीच एल्बर्ट आइंस्टाइन एक कृत्रिम रूप में होते और नए नए आविष्कार कर रहे होते। अपितु मैं तो यह कहूँगा कि इस तरह कृत्रिम बुद्धि से की गई रिसर्च ज्यादा फास्ट होती क्योंकि मशीन मनुष्य से ज्यादा जल्दी से काम कर सकती है। टेक्नोलॉजी आज तेजी से बढ़ रही है। इसके साथ ही एक जानी मानी कंपनी IBM और स्विट्जरलैंड एकोल पॉलिटेक्निक फेडरल डी लॉसेनेज EPFL ब्रेन एंड माइंड इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिक ब्लू ब्रेन को बनाने में लगे हुए हैं। इस ब्रेन को बनाने का काम रिवर्स इंजीनियरिंग के द्वारा किया जा रहा है। रिवर्स इंजीनियरिंग की वह शाखा है जिसमें किसी बनी हुई चीज को देखकर वैसी ही चीज बनाने की कोशिश की जाती है। ब्लू ब्रेन में मनुष्य के ब्रेन को अपलोड करने के बाद उसके बायोलॉजिकल फॉर्म को एक वर्किंग 3D मॉडल के रूप में हाई स्पीड इलेक्ट्रोकेमिकल इंटरेक्शन के द्वारा दर्शाया जाएगा। इस आउटपुट से उस व्यक्ति के कॉग्निटिव फंक्शंस जैसे उसकी भाषा, उसके सीखने का तरीका, उसके अनुमान लगाने का तरीका या यदि उसे कोई बीमारी है तो उसके बारे में भी जानकारी ली जा सकती है। दरअसल हम यह कह सकते हैं कि ब्लू ब्रेन वह टेक्नोलॉजी है जिससे हम मशीन को सोचने की शक्ति दे सकते हैं। इस टेक्नोलॉजी के आने के बाद सोचने का काम भी मशीन करने लगेगी और हम इस काम से भी फ्री हो जाएंगे। है न यह एक कमाल की टेक्नोलॉजी। तो आपको पहले यह बता दें कि इस टेक्नोलॉजी पर अभी काम चल रहा है और एक अनुमान के मुताबिक आने वाले 30 सालों में यह टेक्नोलॉजी हमारे बीच में होगी और हम अपने आप को कंप्यूटर में अपलोड कर पाएंगे। ब्लू ब्रेन ह्यूमन ब्रेन को और ज्यादा समझाने में भी हमारी मदद करेगा जिससे कई लाइलाज बीमारियों के समाधान को भी खोजा जा सकता है। यह ब्रेन सुपर कंप्यूटर ब्लू जीन की मदद से काम करेगा जिसके द्वारा यह नेचुरल ब्रेन की तरह ही रिएक्ट कर सकता है और किसी भी व्यक्ति के ब्रेन का डेटा स्टोर रख पाएगा और उस व्यक्ति की तरह ही एक्ट कर पाएगा चाहे वह व्यक्ति मर भी क्यों न गया हो। ब्लू ब्रेन को उपयोग में लेने से पहले हमें किसी मनुष्य के ब्रेन को इसमें अपलोड करना होगा, मतलब किसी व्यक्ति के ब्रेन का डेटा ब्लू ब्रेन में ट्रांसफर करना होगा ताकि ब्लू ब्रेन उस व्यक्ति की तरह रिएक्ट कर सके। लेकिन इसके लिए पहले हमें उस व्यक्ति के ब्रेन को स्कैन करना होगा ताकि हम उसके ब्रेन से डेटा ले सके। यहाँ कॉन्सेप्ट आता है नैनोबोट्स का। दरअसल ये बहुत ही छोटे रोबोट्स हैं जिन्हें उस व्यक्ति के शरीर में पहुंचाया जाता है जिसके दिमाग का डेटा लेना है। शरीर में पहुंचने के बाद ये बोट्स उस व्यक्ति के दिमाग को सावधानी से स्कैन करने लगते हैं और डेटा ब्लू ब्रेन को सेंड कर देते हैं। आज ब्लू ब्रेन बनाया जा रहा है ताकि हम मनुष्यों की इंटेलिजेंस को सुरक्षित कर सके क्योंकि इंटेलिजेंस बने नहीं जा सकती है। यह तो सिर्फ जन्म के साथ आती है और मृत्यु के साथ चली जाती है, लेकिन हमारे समाज को वे इंटेलिजेंस चाहिए ताकि हम जल्दी से तरक्की कर सके क्योंकि हर मनुष्य इंटेलिजेंट नहीं होता है। इसका समाधान ब्लू ब्रेन टेक्नोलॉजी में है। हमें अक्सर चीजें याद रखने में दिक्कत होती है जैसे किसी व्यक्ति का नाम, दिनांक, वर्ड्स, स्पेलिंग्स, ग्रामर, हिस्ट्री आदि। आज की व्यस्त लाइफ में हर कोई इन चीजों से मुक्त होना चाहता है।